पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहाली विजिलेंस विभाग एक मामले की दरअसल जांच कर रहा है। सुमेध सैनी जांच में शामिल होने के लिए विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। सैनी पुलिस बैरक में फोटो भी वायरल हो रही है। सैनी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुमेध सैनी की यह तस्वीर सामने आई है, एक्सक्लूसिव जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख रहे हैं आप। बैरक के भीतर की ये तस्वीरें हैं। गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है एक मामले को लेकर। कई अलग अलग मामले देखे यूं तो सुमेध सैनी के खिलाफ दर्ज हैं, लेकिन विजिलेंस की तरफ से पूछताछ के लिए जब सुमेध सैनी को बुलाया गया था, उसी दौरान गिरफ्तारी विजिलेंस की तरफ से कर ली गई सुमेध सैनी की। बड़ा झटका ये सुमेध सैनी के लिए। और अभी चूंकि वो गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे हैं, वहां से एक तस्वीर आई है सामने जो आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बैरक में फोटो सुमेध सैनी का आया है सामने। पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी गिरफ्तार किया गया है मोहाली विजिलेंस विभाग की तरफ से। दरअसल एक मामले में पूछताछ के लिए सुमेध सैनी को बुलाया गया था, जहां पर गिरफ्तारी सुमेध सैनी की टीम की तरफ से कर ली गई है। मुश्किलें बढ़ गई हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी की। आय से अधिक संपत्ति का मामला बताया जा रहा है, जिसमें यह कार्रवाई हुई है सैनी के खिलाफ। विजिलेंस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल पहली रात रही सुमेध सैनी की सलाखों के पीछे। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी, मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इससे पहले राहत कुछ दिन पहले उन्हें मिली थी एक केस में, लेकिन अब फिर से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बेअदबी कोटकपूरा गोलीकांड के मामले में भी वो लगातार अभी सवालों के घेरे में है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पूछताछ के लिए उन्हें बुधवार को बीते कल बुलाया, जिसके बाद गिरफ्तार उन्हें वहां से कर लिया गया। और इस पर विजिलेंस भवन से मेरे साथ गुरप्रीत जुड़ गए, जी मीडिया संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। गुरप्रीत, कैसी बीती कल पहली रात सुमेध सैनी की? लगातार बचते आए हैं वो, अलग अलग कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं, गिरफ्तारी से कई दिनों से बच रहे थे, आखिरकार कल गिरफ्तारी कर ली गई एक केस में उनकी। जी देखिए, बिल्कुल कल बहुत ड्रामेटिक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। करीब हम उसी विजिलेंस भवन के सामने खड़े हैं जिसका उद्घाटन जो है किसी वक्त सुमेध सिंह सैनी ने किया था, और कल जो है उनकी रात इसी विजिलेंस भवन में, विजिलेंस भवन के इसी बेसमेंट में जो एक लॉकअप है जो बताया जा रहा है, उसी में गुजरी है। तो कल करीब 8:10 रात के वो यहाँ पे पहुँचे थे, और उनको ये था एंटीसिपेटरी बेल उनके पास एक मामले में थी, तो उनको ये था कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, वो भी कोर्ट के कहे अनुसार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं तो विजिलेंस एक नया केस, एक नई एफआईआर के तहत उनको अरेस्ट कर लेती है। पहले उनको डिटेन किया जाता है, फिर उनकी अरेस्ट डाल दी जाती है। अब दो तरह के मामले बताए जा रहे हैं विजिलेंस जो सोर्सेज के द्वारा इंफॉर्मेशन आ रही है। एक है WWICS का एक इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, उनमें करप्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे बताया जा रहा है कि केस दर्ज हुआ है। दूसरा, जब सुमेध सिंह सैनी डीजीपी थे उस वक्त पुलिस की कुछ भर्ती हुई थी, रिक्रूटमेंट हुई थी, तो ये इल्ज़ाम उनके ऊपर है कि उस रिक्रूटमेंट के दौरान ब्राइबरी हुई है, रिश्वत के इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं। तो दूसरा जो है इंफॉर्मेशन ये है कि उनको इस मामले में अरेस्ट किया गया है। हालांकि अभी तक विजिलेंस की तरफ से किसी तरह की कोई कंफर्मेशन इस पूरे मामले में नहीं दी गई है कि किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दो मामले हैं जिसमें एफआईआर नंबर 11 है 2011-20, वो है WWICS के तहत, करप्ट प्रैक्टिस इमिग्रेशन के तहत, उसमें उनको इन्वॉल्व करके केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि देखिए अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने राहत दी थी, अंतरिम जमानत दी थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि राहत जो पहले दी थी उससे अलग, उससे उलट ये भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मामला बताया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ प्रोसीडिंग्स रहेंगी? चूंकि वकील की तरफ से पहले ये भी बयान दिया गया सुमेध सैनी की कि सिर्फ हिरासत में उन्हें लिया गया, डिटेन किया गया। अब आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी उनकी पूरे तरीके से है, आगे फर्दर क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, कल रात तो उनकी जो पूरी रात है वो यहीं विजिलेंस भवन में ही गुजरी है,
तो अब उम्मीद यही है कि अब जल्दी ही उनको हो सकता है कि कोर्ट ले जाया जाए। मेडिकल वगैरह रात को उनका यहीं पे हुआ है, तो उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। कल रात को हमने दिखाया था कि उनके लिए जो उनकी किट थी, शेविंग किट थी या बाकी का जो सामान था उनका और कपड़े थे उनके, वो रात को ही यहाँ पहुँच गए थे। तो उसके बाद ये तय हो गया था कि वो अब मतलब पूरी तरह से अरेस्ट हैं, अब यहाँ से नहीं निकल सकते। इसीलिए घर की तरफ से जो उनके सर्वेंट्स थे वो उनका सामान लेकर यहाँ पहुँचे थे। तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि किस वक्त सुमित सिंह सैनी को बाहर लाया जाता है, कोर्ट लेके जाया जाता है, या फिर उनकी ऑनलाइन जो है पेशी वगैरह करवाई जाती है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर, कल गिरफ्तारी सुमित सैनी की कर ली गई है विजिलेंस विभाग की तरफ से। दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताइए गुरप्रीत की, और कौन कौन से कितने मामले सुमित सैनी के खिलाफ दर्ज हैं? अब चूंकि गिरफ्तारी सुमित सैनी की हो गई है, तो कितना स्ट्रॉन्ग बाकी केसेस में जो अभी चल रहा है आगे प्रोसेस वो हो जाएगा? देखिए, सुमित सिंह सैनी की जब हम बात करते हैं तो सुमित सिंह सैनी एक तरफ डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर हैं और दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल पुलिस ऑफिसर भी हैं। जितना डेकोरेटेड उनको कहा जाता है पुलिस ऑफिसर, उतना कंट्रोवर्शियल भी कहा जाता है। थ्रू आउट द करियर उनके साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। पंजाब में जब टेररिज्म था और उस वक्त टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए जिस तरह की प्रैक्टिसेस सुमित सिंह सैनी की थी, उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। इसके अलावा सुमित सिंह सैनी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा मामला वो बलवंत मुल्तानी और उनके परिवार की हत्या का मामला है, जिसमें बलवंत मुल्तानी का जो परिवार है वो उनको कोर्ट में लेके आया था। इसके अलावा एक चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की कोठी का मामला है, जहां पे टेनेंट के तौर पर सुमित सिंह सैनी रहते थे और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरी करके वो कोठी हथियाने की कोशिश की। इसके अलावा अब जो नई दो चीज़ें सामने आई हैं कि पुलिस की जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें ब्राइबरी का कहा जा रहा है। चौथा मामला WWICS करके जो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी है, सर्विसेज हैं, उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि उसकी करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उसके चलते उस केस में भी इन्वॉल्व किया गया है। तो कई सारे केसेस हैं। थ्रू आउट द करियर कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही हैं सुमित सिंह सैनी के साथ। अब देखना है कि आगे कोर्ट क्या इसमें रुख अख्तियार करता है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि आज भी इस पूरे मामले में कोर्ट में कुछ सुनवाई हो सकती है। आगे फिर किस और जाता हुआ ये पूरा मामला दिखाई देता है गुरप्रीत? देखिए, सुमित सिंह सैनी के जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, वो कल रात से ही यहाँ विजिलेंस भवन के सामने बने हुए हैं। तो उनका तो साफ साफ ये कहना है कि उनके जो क्लाइंट है उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, उनका कोई इस तरह का लेना देना है नहीं। लेकिन विजिलेंस का कहना है, विजिलेंस के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि पक्के ग्राउंड, पक्के सबूतों के आधार पे, एविडेंसेस को देखते हुए सुमित सिंह सैनी के खिलाफ ये नई FIR दर्ज की गई और उनको अरेस्ट किया गया है। अब जो विजिलेंस के सोर्सेज हैं उनका कहना है कि आगे आगे देखिए कई और नाम जो हैं, कई और जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे। बिल्कुल, तो देखिए जो जांच की आंच कह सकते हैं कि सिर्फ यहीं तक आय से अधिक संपत्ति के मामले में नहीं रह जाएगी। क्या कुछ नामों का जिक्र, क्या कुछ नाम सामने भी आ रहे हैं गुरप्रीत? चूंकि आप कह रहे हैं कि विजिलेंस ने कहा कि और भी जो नाम भ्रष्टाचार चूंकि किया गया सुमित सैनी की तरफ से, भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, कौन कौन उस सब में शामिल था? क्या उन सब की भी आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी और नाम जो है वो उजागर होंगे, सामने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम इन दो मामलों को लेकर चलते हैं, एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है उसकी अगर पूरी तरह से जांच होती है, उसमें किस तरह की करप्शन हुई है, किस तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें अख्तियार की गई हैं, इसके अलावा जो पुलिस रिक्रूटमेंट हुई है उसमें ब्राइबरी किन किन लोगों ने ली, किससे ली गई है, ASI कांस्टेबल उस वक्त रिक्रूट हुए थे, तो उनको भर्ती करते हुए किस तरह की ब्राइबरी हुई है, किन किन लोगों ने ली है, क्योंकि एक आदमी तो कर नहीं सकता। तो ये जो नाम है जो विजिलेंस सोर्सेज की तरफ से कहा जा रहा है वो थोड़ी देर तक आज शाम होते होते सामने आ जाएंगे जरूर। ठीक, शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए वो तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है सुमित सैनी की,
कल गिरफ्तार उन्हें किया गया और अब सलाखों के पीछे सुमेध सैनी की ये तस्वीर।